बन जाओ। अरे कपटी के मन में कपड़ बसे भैया, और सूर्य के मन में संग्राम रे, और लोभी के मन में धन बसे भैया, भक्त के मन में भगवान रे। जाऊंगी मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर। मन में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद होई सारा। सुख भी हो सारे और याद होई सारा। प्यार हो सत्कार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे याद होई सारा। सुख भी हो सारे याद होई सारा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है। कहते हैं हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं। अरे कुछ तो असर होता है तो आत्माओं के दिल से ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना।
जलवा तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, उसी ने है देखा, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। सुंदर तलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुंदर तलौने कन्हैया। लोग पीते हैं पी कर गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी कर गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्या पीते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फल वाली पर भगवान की अनुकंपा देखे, कृपा देखे, निश्चल थी बेचारी और भगवान ने कृपा करके उनको वो वरदान प्रदान किया। और जहां तक माखन चोरी की जब बात आती है भगवान की, गोपियां स्वयं चाहती है कि भगवान हमारे साथ रहे, कारण कि परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है और उसी आनंद की तलाशी आप हैं, मैं हूँ, गोपियां भी हैं। और कभी कभी गोपियां भगवान को पकड़ने की भी कोशिश करती है। आइए जैसी तैयारी की है माताओं के द्वारा, उसके अनुसार कुछ उत्सव मनाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें प्यास 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 लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी। माखन की मिश्री और मिश्री बन जाऊंगी, माखन की मटरी और मिश्री बन जाऊंगी, मैं तो अपनी श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा प्रदान करेंगे सभी से। कहते हैं कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। जिनके हाथों में दम है भैया ताली बजाओ। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। जब मेरी श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरी श्याम जी को प्यास
प्यास लगेगी, जब मेरी श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरी श्याम जी को प्यास लगेगी, प्यास लगेगी उन्हें 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 प्यास लगेगी, जब मेरी श्याम जी को प्यास लगेगी। के
वाले संग ग्वालन संग गैया चरावे धीरज मारतिया हो ग्वालन संग गैया चरावे धीरज मारतिया हो ग्वालन संग गैया चरावे धीरज मारो हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में बजमा बंसीला बजावे धीरज मारतिया हो बजमा बंसीला बजावे धीरज मारतिया हो मारतिया हो बजमा बंसीला बजावे धीरज मारतिया हो गोपी गुआली संगरा से रचावे गोपी गुआली संगरा से रचावे गोपी गुआली संगरा से रचावे आली संगरा से रचावे राधा संग नाचता तखैया धीरज मारतिया हो राधा संग नाचता तखैया धीरज मारतिया हो राधा संग नाचता तखैया धीरज मारतिया हो हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में हरि हरि नाना और नाना सुहाना रे मधुबन में मधुबन माँ बंसीला बजावे धीरज मार हरि हरि नाना रे नाना मुंतवना हरि हरि नाना रे नाना हो हरि हरि नाना रे नाना मुंतवना हरि हरि नाना रे नाना हो हरि हरि नाना मोर नाना सुहाना रे मधुबन में हरि हरि नाना बंसीला बजावे धीरज मारतिया हो बंसीला बजावे धीरज मारतिया हो बंसीला बजावे धीरज मारतिया हो हरि हरि नाना रे नाना मुंतवना हरि हरि नाना रे अरे छोटे से श्याम कन्हैया जी छोटो तो श्याम कन्हैया छोटो तो जाए कन्हैया जी छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया जरा बाहुली लाल लाल हो जरा बाहुली लाल लाल हो चारू बुरा उड़ा जय गुलाल चारू बुरा उड़ा जय गुलाल चारू बुरा उड़ा जय गुलाल हो चारू बुरा उड़ा जय गुलाल चारू बुरा उड़ा जय गुलाल हो अरे अड़गा टूटे बड़गा टूटे भैया और घोड़ी गैया लाछाने रे और वहाँ निकली गोकुल कन्हैया भागे भूत मसाने भाई नंदगांव के छोरा रे भैया और बरसाने की छोरी रे कन्हैया करिया करिया भैया और राधा गोरी गोरी रे अरे कपटी के मन में कपट बसे भैया और सूर्य के मन में संग्राम रे और लोभी के मन में धन बसे भैया भक्त के मन में भगवान रे अरे कबीरा खड़े बाजार में भैया भैया सबसे मांगे ठहर रे ना कहू से दोस्ती
भैया ना कहो से प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मई वत्सल मई माता बहनों, महाराज शुकदेव जी कथा वर्णन करते हैं। बोले राजन, नौमी तिथि को उत्सव मनाई गई खूब। और भगवान का रंग कैसा है, प्रेम पर रंग कैसा है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई पीला पिलाल। मैं भी हो गई लाल, लाल मतलब प्रेम का रंग। महाराज खूब उत्सव मनाते हैं नवमी तिथि को। सब गोपियां एकत्रित होती हैं, आनंद मनाते हैं। परमात्मा का स्वरूप ही आनंदमय है, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद से परिपूर्ण है। और भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक यदि आपको याद होगा तो भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक क्या है, जरा ध्यान से सुने। शुरुआत कहां से होती है भागवत की? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमाः। सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप ही आनंदमय है। सब के सब मिलते हैं, गोपियां मिलती हैं, उत्सव मनाते हैं और खूब उत्सव मनाए गए। और इधर जैसे ही क्या हुआ, अगले दिन सुबह सुबह नवमी को कंस को जब ये बात मालूम हो जाती है कि देवकी का 8वां गर्भ आ गया है, सीधा सुबह उठा, निकाला तलवार और दौड़े कारागार की ओर। 8वां गर्भ आ गया, 8वां गर्भ आ गया करके। और जैसे वो दौड़ रहा था, धोती में पैर फंसी और जोर से गिरा कंस। गिरा तो सीढ़ी से टकराया, मुड़ी फूट गई। तो वो जान डरी। अरे जेकर सूचना मिलते ही खोपड़ी फूट रहा है भैया, तो ऐसे लगता कि खोपड़ी फोड़ने वाला अब आ गए। बोले महाराज खोपड़ी फोड़ने वाला अब आ ही गया है, सूचना मिल रहा है तो खून बह रहा है। पहला शकुन तो यही हो गया। गए और जाकर कहा देवकी लाओ। आदत है ना, मनुष्य का स्वभाव बहुत सरलता से नहीं बदलता है। जो जीव जहां रहता है, जिस हाल में रहता है, वहीं का वो आदि हो जाता है। एक सच्ची घटना मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान से आप सुन लीजिए। दो जन माता जी, एक जन रहा है निषाद जाति के और एक जन रहा है मालिन जाति। दोनों में मितानीन बनते इस बिचारी मन, चल मितानीन की। मालिन जात की माता जी फूल बेच करके जीवन यापन करे और निषाद जात की माता जी मत्स्य बेच करके जीवन यापन करे। एक दिन गिरा है बेचारी मछली बेचे वर जमुआ में धर करके, अच्छा पानी गिरी से एकदम जोर से बेचारी छिका गई। संयोग के बात ऐसे कि वो घर मितानीन मालिन के घर तीर में रहे। तो मैंने मन सोची सत्य बारिश हो थे, पानी गिरत थे, तो काबर घर जाओ, मितानीन घर काबर नहीं रुक जाओ। चल दिस पानी गिरत मितानीन घर। मालिन बहुत खुश हो गए, भले पानी गिरत लेकिन वो मितानीन तो आज घर आ गए, स्वागत करीस खवाईस पियईस। और मैंने मन सोची मालिन मोर मितानीन बर मस्त फूल के सेज लगा देता, गुलाब, केवड़ा, मोंगरा, चंपा, चमेली और चारों तरफ फूलों का सेज बनाया गया। और भोजन के पश्चात कहा चल बहनी अब सो एक बारी आते सो। जाके देखी शुरू में वो फूलों का सेज बिछा हुआ है। बोले बहनी ये फूल की सेज में तय सो जा, एकदम अच्छा नींद आई। जल्दी खाना खाए बस सोए पर फूल के सेज में। निषाद जात की माता जी, रात 10 बज गए, नींदे नहीं पड़े। रात 11 बज के नींदे नहीं पड़े, करवट बदलता है। 12 बज के नींदे नहीं पड़े, 1 बज के नींदे नहीं पड़े। तो उधर सहेली पूछी मितानीन कैसे बहनी, तो नींद काबर नहीं पड़त बहनी, नींद काबर नहीं आता। देखा अच्छा फूल फूल के सेज है। अंगना में बज रही आज बधाई, बुलंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बुलंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई। बुलंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, के अंगना में बज रही आज बधाई।
हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। अंगना में बज रही बधाई। दधी बेचने के लिए जाती हूँ। मैं जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा हर एक मनुष्य को। दधी बेचने के लिए जब जाती थी गोपियां, और अगर कहीं भगवान कृष्ण सामने मिल जाए तो गोपियां ये बात को भूल जाती थी कि मैं दधी बेचने के लिए आई हूं। फिर वो क्या कहती थी? भगवान कृष्ण को देखी और देखकर बोलती थी दही ले लो, ऐसा नहीं बोलती थी। और इसके लिए भागवत रहस्य में रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जिन्होंने भागवत रहस्य लिखी है, हम पंडित बन के MBD गाइड हो, सब पंडित लोग पढ़ते हैं उसको, भागवत पढ़ने वाले पंडित लोग। भागवत रहस्य लिखने वाले हैं आधुनिक शुक रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। भागवत रहस्य में डोंगरे जी लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण को देख लेती गोपियां तो दधी बेचने के लिए जब आई थी तो भूल जाती थी मैं दधी बेचने के लिए आई। तो क्या कहती थी? या कछु ब्रज में देखी रे टोना। ऐसा लगता था कि ब्रज में जादू टोना हो गया क्या? या कछु ब्रज में देखी रे टोना, ले शिर दधी चली रे गुजरिया। ले शिर दधी चली रे गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जो को छौना। अगर भगवान मिल जाए तो गोपियां क्या कहती थी? आगे मिले बाबा नंद जो को छौना, दधी की नाम बिसर गई गुजरी। तो क्या बोलती थी? ले लो रे कोई श्याम सलोना, ले लो रे कोई श्याम सलोना। या कछु ब्रज में देखी रे टोना। भगवान को देखती तो क्या कहती? दधी ले लो, ऐसा नहीं, कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, माधव ले लो, मोहन ले लो। तो पगली हो गई इसका वो गोपियां देखती और देख करके भूल जाती। बहुत ढूंढा तेरा पता ना चला, जब तेरा पता चला तो मेरा पता ना चला। याद रखिए जीव तब तक जीव है जब तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। अगर कहीं दर्शन हो गया तो जीव जीव नहीं रह पाएगा। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। गीता 15वां अध्याय। मानस का भाव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। महानदी तब तक महानदी है जब तक वो सागर में जाकर मिल न जाए। खारून तब तक खारून है जब तक वो सागर में विलीन न हो जाए। अगर कहीं खारून का जल सागर में जाकर मिल गया तो खोजबे का कहते महानदी जल हरे वो कहते हैं खारून के जल करके नहीं, वो तो महानगर ही हो गया। जीव ईश्वर के बीच में एक आवरण है, अगर इस आवरण को हटा दिया जाए तो जीव और शिव में कोई अंतर नहीं है। महाराज इसीलिए जब गोपियां दधी बेचने के लिए जाती तो भूल जाती थी कि हम दधी बेचने के लिए आई है। भगवान का दर्शन होता और बिल्कुल एक टक देख के रह जाती। आज ठीक वैसे जब तक भगवान को नहीं लाई गई तब तक महाराज भगवान शिव जी भी बैठे रहे और शिव जी आ जाए तो दर्शन करने के लिए आए। भगवान को ला करके लाए, गोदी में दे दिए और गोदी में देने के बाद कहा महाराज ये मेरे लाल का दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव ने दर्शन किया। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज क्या वर्णन करते हैं? भगवान राम ने क्या कहा है? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। हरि और हर में अंतर नहीं। उत्तर कांड में जब भगवान राम से पूछा गया, बोले प्रभु अपने जीवन का कोई गोपनीय रहस्य बता दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं मेरे जीवन का गोपनीय रहस्य औरों एक गुपुत मत। दोहा है उत्तरकांड का। औरों एक गुपुत मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। बिना शिव जी के भजन किए कोई राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। कान्हा नगरी दीवाना तेरा आया, कान्हा नगरी में
बैठी मंगता आया कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया कान्हा तेरी नगरी। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना तेरा आया। महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन जिस समय भगवान कृष्ण जी का दर्शन करते हैं भोले बाबा कावन नगरी गोकुल में आकर, फिर माता यशोदा कहती, महाराज बच्चे का कुछ भविष्य बता दीजिए। भगवान भोले बाबा ने बहुत सारी बातें बताई और वो भी बातें बताई जिन बातों को नहीं बताना चाहिए। भगवान ने कह दिया, माता तुम्हारे घर बहुओं की कोई कमी नहीं रहा है किसी से, बहुपत्नी को होगा, जोर से चिमटी से कर जांगला, चुप रहते हैं सब बात में क्या मजा आई लीला के तो समझ गया, हाँ भाई नहीं बताओ आगे बात, अरे लीला का हर्ष लीला का रहने दो, तब तो मजा है ना लीला का। तो भगवान समझ गए मुझको शांत कर रहने के लिए कहा जा रहा है। फिर तत्पश्चात महाराज भगवान शिव जी दर्शन करते हैं, एक योगी है और एक योगेश्वर है, दोनों की आज मुलाकात हो जाती है। और फिर इधर क्या हुआ, अब कंस की 3 बहनों की जब चर्चा पुराणों में की गई है, गर्ग संहिता में, भागवत महापुराण में, सगी बहन का नाम केशनी है, मुंह बोली बहन का नाम पूतना है, चचेरी बहन का नाम देवकी है, चाचा देवक की कन्या है माता देवकी। अब कंस इस बात को जब ये जान गया कि मेरा 8वां जो देवकी का 8वां गर्भ है, जो मेरा काल है, वो गोकुल चला गया है, अभी अभी गया है, मतलब वो बच्चा है। तो कंस ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर कहा अपने सभासदों से कि हमें कितने वर्ष के बच्चों की हत्या करवानी है ताकि 8वां भी इसमें शामिल हो जाए। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदर कांड में एक बात दोहा लिखते हैं कि अगर 3-4 लोग अगर ठकुर सुहाती हो जाए किसी की सभा में, सचिव वैद गुरु 3 जो, सचिव वैद गुरु, सचिव वैद गुरु 3 जो, प्री बोले ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर, हो यही बेग ही नाश। सचिव वैद और गुरु अगर कहीं ये ठकुर सुहाती बात करते हैं तो याद रखे, राज धर्म तन 3 कर, हो यही बेग ही नाश। कंस की सभा महाराज जितने लोग थे, चाटुकार लोग थे, वहां पर चाटुकारिता की शैली वाणी अपनी बात पर आई, सत्ता लोलुप को दिखती है लंकापति में भी अच्छाई। महाराज सबने ठकुर सुहाती बात कही तो कंस ने कहा, बताओ कितने वर्ष के बच्चों की हत्या करवानी है। एक ने कहा महाराज 5 वर्ष, एक ने कहा महाराज 4 वर्ष, एक ने कहा महाराज 3 वर्ष। अंत में कंस से निर्णय करता है कि 3 वर्ष के बच्चों की हत्या करवानी है। 3 वर्ष में वो 8वां भी शामिल हो जाएगा, गोकुल में गया है। और मैं निवेदन करूं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में आनंद भी है तो अध्यात्म भी है। भगवान कृष्ण की इन लीलाओं में अध्यात्म भाव क्या है, जो कंस ने ये निर्णय किया कि 3 वर्ष के बच्चों की हत्या करवानी है, भक्ति की 4 अवस्था होती है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्यग अवस्था। ये भक्ति की 4 अवस्था है। अगर कोई साधक साधना करते करते कहीं तुर्यग अवस्था में पहुंच जाए तो पुतना उनका बाल बांका नहीं कर पाएगी। 3 स्टेज के साधकों को पुतना मार सकती है, मगर अगर कहीं हम भक्ति करते करते 4थी अवस्था में चले जाए, जब भक्ति इतने दृढ़ हो जाए कि तुर्यग अवस्था में पहुंच जाए तो पुतना कुछ भी नहीं कर पाएगी। और निर्णय किया गया कि 3 साल के बच्चों को मरवाना है। कंस ने समझाया 3 साल के बच्चों का वध करवाना है, और समझने वालों ने सब उल्टा पुल्टा समझ लिया। और महाराज कोई बात है, जब मिल सब मार डरबो का है, वाह रे दुष्ट, तुम लोग का क्या जाएगा। महाराज जी निर्णय किया गया। और कभी कभी बात तो तब बिगड़ जाती है जब समझाने वाला कुछ और समझाता है, समझने वाला कुछ उल्टा समझ जाता है। करने की जबलपुर में मध्य प्रदेश में आए थे। कुछ समय क्या हुआ, एक आदमी कथा के 10 मिनट बाद आता शुरू होने के, महाराज जी को माला पहना देते, चुपचाप बैठता, बहुत मुश्किल से 5-10 मिनट बैठे रूट करके चल देते। ये क्रम 9 दिन तक जारी रही। कितने दिनों तक? पूरे 9 दिन तक। जब तक कथा चलती रही महाराज जी की, तब तक उनका वही क्रम, 10 मिनट बाद आना, माला पहनाना और बहुत मुश्किल से 5-10 मिनट बैठना और चुपचाप चले जाना। महाराज जी ने देखा आदमी रोज 10 मिनट के बाद आता है, एक माला पहना चुपचाप चला जाता है। अंतिम दिवस थी कथा की। महाराज जी ने शिष्यों से कहा
कि जो आदमी आता है लास्ट में और बहुत जल्दी चला जाता है उसको जरा रोकना। मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कथा का अंतिम दिवस, सांध्यकालीन की वेला, आदमी फिर माला पहना करके जा रहा था। दरवाजे पर महाराज के शिष्यों ने रोका, भाई जरा ठहरिए, पंडित जी आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बेचारा ले दे करके मन महसूस करके रुक गया, ठहर गया। महाराज जी व्यासपीठ से कथा कह करके आए। उसके पश्चात चर्चा की, भैया क्या बात है, आप रोज 10 मिनट बाद आते हैं, एक माला पहना देते हैं, बहुत मुश्किल से 5 से 10 मिनट बैठते हैं कथा में और चले जाते हैं, क्या कथा पसंद नहीं आती? नहीं महाराज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल व्यस्तता ये है, मेरी व्यस्तता बहुत है महाराज, इसलिए कथा नहीं सुन पाता, केवल 5-10 मिनट बैठ पाता हूँ कथा में। तो महाराज मैं कथा सुनने के लिए नहीं आता हूँ। महाराज जी ने पूछा, तो तुम तो रोज आते हो? लेकिन मेरा ध्यान कथा में नहीं रहता महाराज, मैं आपकी उंगलियों को देखने के लिए आता हूँ। बोले उंगली कुछ लगी तो नहीं मेरी उंगली में? बोले नहीं महाराज जी, आप जैसे कथा कहना आरंभ करते हैं और कथा कहते कहते जिस उंगली का प्रथम इशारा होता है आपका, उसी उंगली में के उसी नंबर में जा करके मैं सट्टा लगाता हूँ। फिर क्या हुआ? बोले महाराज रोज फंस रहा है और उसी पैसे से आपके लिए माला लाता हूं। महाराज जी ने कहा राम राम, वो सट्टे का पैसा और माला हमारे गले में। महाराज ने कहा बेटा 9 दिन तक क्या किया तूने? हमने वही किया महाराज, आपकी उंगली को देखते हैं और जा करके नंबर लगा देते हैं, रोज फंस रहा है, पैसा तो इफरात मिल गया हमको सट्टा में। आज तूने मेरी कौन सी उंगली देखी रे? महाराज आज मैंने आपकी 3 उंगलियां देखी, 3 ओपन में जाकर नंबर लगाऊंगा, पक्का है फंसेगा कि। तब महाराज ने अपने संस्मरण में बात को लिखी है कि भगवान के दर में जो जैसे भाव से जाते हैं, भगवान वही फल उसको दे देते हैं। वो तो बेचारा केवल देखने के लिए आता था कि आज कौन सी उंगली की इशारा हो रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि हम जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं, भगवान के दर में जाते हैं, भगवान की मंदिर में जाते हैं, कथा स्थल में जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो जिस कामना को लेकर जाते हैं भगवान उस कामना को भी पूर्ण कर देते हैं। आज पुतना का कौन सा पुण्य है जो भगवान के सामने जा रही है? बिना पुण्य के कोई जीव भगवान के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकता। रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, पाव जीव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल सन्मुख हो जीव वही, जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जब जीव भगवान के सम्मुख होता है तभी कोटि कोटि जन्मों के पाप और अग समाप्त हो जाते हैं। आज पुतना का कौन सा पुण्य है जो भगवान के सामने आज जा रही है? पुतना का पुण्य ये है कि जब भगवान का वामन अवतार हुआ था तो मातृत्व की भावना उमड़ पड़ी थी और इसी भावना को भगवान ने समन्वित करके जहर पिलाने की भावना है और दोनों भाव को भगवान ने समर्पित कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने, दिल
सूत जी कथा वर्णन करते हुए ऋषियों से बोले कि ऋषिगण, जब भगवान कृष्ण के सम्मुख पुतना पहुंचती है तो फिर जैसे पुतना को देखी तो माताओं ने स्थान छोड़ दिया। सुंदर नहीं है पुतना, बनावटी सुंदरता का रूप लेकर के भगवान के पास गई है। मैं तो निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हम में क्या अच्छाई है, हम में क्या बुराई है, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, इन्हों तो केवल परमात्मा ही जान सकता है। संसार के लोग प्रत्येक मनुष्य को अच्छी प्रकार से नहीं जान पाएंगे, केवल परमात्मा ही जान सकता है। हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों को परमात्मा ही जानता है। भगवान तो ये कहता है, जीव तू जिस हाल में है, जैसा है रे, तू मेरे पास आ जा, मैं स्वीकार कर लूंगा। मगर नहीं, जीव का स्वभाव है वो कपट करता ही है, हमेशा कहीं ना कहीं आवरण डाल ही देता है। भगवान का स्पष्ट सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान को कपट पसंद नहीं है। अगर पुतना उसी रूप में भी जाती तो भगवान स्वीकार कर लेते, मगर नहीं, सुंदरता का रूप बना लेती है, बनावटी सुंदरता का, और दिव्य सुंदरी रूप बना करके जाती भगवान के पास। अरे भगवान को प्राप्त करने तन की सुंदरता तो एक समय बाद समाप्त हो जाएगी, मन की सुंदरता चाहिए भाई। तन एक समय तक सुंदर दिख रहा है, एक समय तक रहेगा, उसके बाद क्या 50-60 साल के बाद तन सुंदर रह पाएगा? वो तो नहीं, सुंदरता समाप्त हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, दांत झड़ जाएंगी और चेहरा बंदर की भांति दिखाई देने लगेगा। तो भाई उस समय तो ऐसा नहीं कर सकते, गर्व तो नहीं कर पाओगे। इसलिए महाराज वर्णन करते हैं कि जो जीव जैसे हैं, जिस हाल में है, भगवान के सम्मुख चले जाएं। अरे भगवान से क्या पर्दा, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो समझते भी हैं। और महाराज पुतना फिर कपट करके जाती है भगवान के पास, लेकिन जैसे भी वो भगवान के सम्मुख जा रही है, ये उनके सकारात्मक पक्ष है। और दूसरी बात, जैसे पुतना भगवान की ओर देखी, भगवान ने क्या किया, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की भगवान ने, और ईश्वर ने अपना अपना विचार रखा कि पुतना को देख करके भगवान कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली। मैंने शायद कल कथा में आपसे निवेदन किया था, आदमी सबसे ज्यादा पाप करता है आंख के द्वारा और मन के द्वारा। आंख और मन से पाप करने वाले मनुष्य को जीवन के अंतिम क्षण में उनका पश्चाताप जरूर करना पड़ता है, इसी आंख से आंसू बहाना पड़ जाता है। सरल शब्दों में इस कथा प्रसंग को अगर स्पष्ट कर दूं आपके सामने, तो किसी सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। जून का महीना, गर्मी का दिन, आम फरे रहा है, एक लेकर चल पर ही छोड़ा है, अच्छा आम फरे, ललचा गया आमला देख करके। आंख ने देखा कि आम फला हुआ है, अब जो देख सकता है वो तो वहां तक चल नहीं सकता, आम के पेड़ तक चल के जाना पड़ेगा। आंख ने देखा और पांव ने चलने का काम किया। जो चल सकता है वो तोड़ नहीं सकता, जो देख सकता है वो चल नहीं सकता, और जो चल सकता है वो तोड़ नहीं सकता। आंख ने देखा, चलने का काम पांव ने किया, तोड़ने का काम हाथ ने किया, और जो तोड़ सकता है वो खा नहीं सकता। खाने पीने की वस्तुएं ऊपर रख दी, भोजन की वस्तुएं ऊपर रख दी, और जब हम घर बनवाते हैं, ईशान कोण में पूजन कक्ष जरूर बनवाए, जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वहां पर भूलकर टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए, कारण कि ईशान कोण पूजन कक्ष का होता है। ईशान कोण मतलब जानते हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर के कार्नर को कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और वहां पर पूजन कक्ष का निर्माण करना चाहिए। माता यशोदा क्या करती है कि बहुत बड़ी गलती की, ऐसा लगता है हमको, और कभी कभी ये त्रुटि हमसे भी होती है, ये गलती हमसे भी होती है। अच्छा, आप एक बार सही सही बात बताना, हमारे घर में तुलसी माता कहाँ रही थे? अंगना में, और रंगीन टीवी काकर महत्व जाता है। ऐसा लगता है हमें कि वो त्रुटि माता यशोदा की दिखाई दे रही है, गलती अपनी दिखाई हमको नहीं देती। हम भी शायद ये त्रुटि करते हैं, हम भी ये गलती करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में माता यशोदा ने भगवान को स्थान प्रदान किया। मेरे भाई बहन, जरूर अपने जीवन में भगवान को स्थान प्रदान करें, जीवन दिव्य दैवी गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, शक्टासुर नामक दैत्य का आगमन होता है। सकटासुर, संकट असुर, याद रखे जीवन में विपत्ति कब आती है, मुसीबत तब आता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तभी जीवन में सकटासुर का आगमन होता है। भगवान ने पैर बढ़ाया,
छकड़े में उलट करके वो दब करके मर गया और भगवान नीचे सुरक्षित रहा। माता यशोदा कहती है, भगवान आज आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे बच्चे की रक्षा कर ली। और एक निवेदन करूं, सूरदास जी के जीवन की सच्ची घटना। सूरदास अंतःचक्षु से क्या देखते हैं, एक बार एक बहेलिया, एक शिकारी पारधी शिकारी बाण लेकर के धनुष में बाण चलाने को तैयार था शिकार करने के लिए। देखा पेड़ में एक चिड़िया है, निकाला बाण और बाण निकाल करके चिड़िया को मारने की तैयारी करता है। चिड़िया उड़ क्यों नहीं जाती? चिड़िया देखती है, ऊपर देखी तो क्या, बाज मंडरा रहा था। बाज अगर उड़ जाती है तो बाज मार डालेगा, नहीं उड़ती है तो बाण मार डालेगा। दोनों तरफ मौत है, ऊपर भी और नीचे भी। सूरदास जी बरबस अंतःचक्षु से इस दृश्य को देखकर क्या कहते हैं, पक्षी बैठा द्रुमदाल पर पारधी साध्यो बाण। द्रुम मतलब होता है वृक्ष, उस पर पक्षी बैठा हुआ है, पारधी साध्यो बाण। शिकारी चिड़ीमार बहेलिया वो बाण संधान करने को तैयार है, लेकिन अब दोनों ही तरफ मौत है। तो फिर चिड़िया कहती है, राखी लेहु भगवान अब की बेर मोहि राखी लेहु भगवान। भगवान यदि जीवन और मौत आपके हाथ में है तो अब तो भला ना बुरा देखना है, अब तो आपका फैसला देखना है। महाराज अगर 6 वस्तुएं आपके हाथ में हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जिंदगी और मौत परमात्मा यदि आपके हाथ में है तो आज तो मुझको आपका फैसला देखना है, या मुझको जिलाते हैं या मुझको मृत्यु का ग्रास बना देते हैं। चिड़िया आर्त भाव से भगवान नारायण को पुकारी, राख लेहु भगवान एक बार मोहि राख लेहु। अंतर मन से जब आर्तनाद उठी, सजदा मंजूर होता है जब दिल से होती है, पर बात तो यह है बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान की ऐसी कृपा देखें, बगल में एक सांप का बिल था, वहां से एक सांप निकला और सांप निकल करके सीधे और आ करके जो पारधी बाण चलाने वाला था उनके पैर को दंश मारा। जैसे दंश मारा, सर्प के दंश से पारधी मरा, निशाना चुक गया और बाण सीधे जा करके उस बाज को लगा। बाण से बाज मरा, सर्प दंश से पारधी मरा। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। राखी है राम तुम्हारी है कौन, और मारी है राम तो राखी है कौन। आज ठीक वैसे ही देखे, जब छकड़े के नीचे भगवान सुरक्षित रहा, माता यशोदा कहती, महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आज मेरे बालक की रक्षा हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। के ले गया दिल जी काम राजा झूठ के ले गया दिल जी काम राजा सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा सांवरा
छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा हेलो मेरे गया दिल की कर, सांवरा कन्हैया तुमसे आशा की लड़िया, बांधले कन्हैया तुझसे आशा की लड़िया। है यही तमन्ना देश जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना देश जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना देश जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना देश जीवन की घड़िया। चरणों में जय हो, महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजन, जब भगवान ने सप्तासुर का उद्धार किया तत्पश्चात एक दिन की बात है, माता यशोदा भगवान को अपनी गोदी में लेकर बैठी है और भगवान कृष्ण की लीलाओं में अष्ट सिद्धियां जरूर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी सिद्धि है, नाम आपने जरूर सुना होगा। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी है? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां हैं। कभी शरीर को बढ़ाना, कभी दावाग्निपान करना, ये सिद्धियों के लक्षण है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, माता की गोदी में बैठे बैठे वजन को बढ़ाया, भार बढ़ाया। अब भगवान ये जानते हैं जब तक मेरी माँ मुझको गोदी से नहीं उतारेगी तब तक तृणव्रत का आगमन नहीं हो सकता। माताएं मतलब सरल शब्दों में कह दूं तो भक्ति है। जब जीव भक्ति की गोदी से नीचे उतर जाता है तो जीवन में तृणव्रत का आगमन जरूर समझ जाना होगा। भक्ति से कभी दूर ना रहे। अगर कहीं भक्ति से हम दूरी बना लेंगे तो याद रखिए जीवन में पग पग परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि माताओं में भक्ति सहज होती है। उदाहरण दूं, आप समझ जाएंगे। पहले मैं अपने पुरुष भाइयों की तरफ से एक बात कह रहा हूं, एक सवाल कर रहा हूं आपसे। अच्छा मान लो हमारा भी कोई बेटा है, 3 साल का बेटा है। उधर से सवाल, इधर माताएं खामोश रहेंगी, आप शांति से कथा सुनिए। मान लो कोई 3 साल का हमारा ही बेटा है। अच्छा धुर्रा माटी में सना है, एकदम धूल धूसरित, पूरा धुर्रा माटी में सना है। अगर कहीं अपन पापा के पास चल दिस, 3 साल के लड़का, और पापा के पास जाकर के ले न पापा मतलब पाले इसे कही के, तो एकदम ईमानदारी के साथ बताना का पुरुष वर्ग वो गंदगी में सनाए लईका गोदी में लही कि नहीं लही? बिल्कुल सही बात है। तो भग रही है लड़की खिदार दी, जा तो मातिर जा। सही बात है, बिल्कुल सच्चाई मैं स्वीकार करता हूँ। ये घटना मेरे साथ भी घटती है, मैं भी इधर शामिल हूँ, ऐसा ना समझे। अगर किसी पुरुष वर्ग के पास हमारे पास कोई 3 साल का बच्चा, खुद का बेटा क्यों ना हो, कहीं गंदगी में सना हुआ कहीं आएगा तो कदाचित हम उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, गोदी में नहीं ले पाएंगे। लेकिन वही बच्चा अगर कहीं गंदगी में सना हुआ बच्चा अगर माँ के पास जाएगा तो बताओ माँ क्या करेगी? अब माताओं की बारी है। माताएं ये नहीं देखती कि मेरा बेटा गंदगी से सना हुआ है, गंदगी को साफ कर देती है और साफ करके सजा देती, स्नान करा देती है, नहला देती है, काजल लगा देती है, फेयर एंड लवली लगा देती है, पॉन्ड्स का पाउडर लगा देती है, सूरज श्रृंगार कर देती है, चोटी बना देती है और खाने को दे देती है, और दिव्य सुंदर बना देती है माँ। और मान लो लेकर फिर आवन दे, मस्त चोटी लगे, काजर लगे, पाउडर लगे और खिलत खिलत के पापा तिरा के आ बेटा दल बहुरे यार अभी तक किसी याद रहे ना। माताओं में घृणा नहीं होती है, माताओं में भक्ति होती है, माताओं में समर्पण होता है। अगर मन में घृणा कर रहेगी तो बच्चों का पालन नहीं कर पाएगी। माता मतलब भक्ति है। भक्ति माता की गोदी में जा करके हम जब बैठ जाते हैं, भक्ति माता हमारा श्रृंगार कर देती है, तभी हम भगवान की गोदी में बैठने के योग्य हो जाते हैं। मेरे भाई की कथा का सरल भाव है। और मैं निवेदन करूं, कभी कभी माता इन्होंने मुझे बुलाया है तो गर्गाचार्य समझ ही नहीं पाए, इतने में भी उन्होंने कहा मैं तुमको बुलाया हूं।
शांताकारम भुजगशयनम, भगवान विष्णु को बुलाया हूँ। माता से कहा, माँ क्या मैं 4 भुजा वाला बन जाऊं? माता कहती, बेटा नहीं नहीं, ना बेटा ना, 2 भुजा वाला तो ठीक है। गर्गाचार्य समझ ही नहीं पाया अब तक। उसके पश्चात फिर अंत में कहा, लो महाराज, अब मैं इस बालक को आपके सामने बांध कर ले जा रहा हूं, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे इस बालक को मैं बांध कर रखूंगी। हाथ पैर में बांधे रस्सी लेकर के और भगवान को बांध करके ले गए। भगवान मन ही मन के, मैं देखता हूँ कब तक भोजन नहीं करोगे। ले महाराज, लास्ट चांस, एक बार और बना ले। और वही दिन से हम मन के लिए ना, ब्राह्मण मन के लिए कहावत बने हैं कि घी देख के, मैं तो नहीं बोलता हूँ आगे हमन बदल रहे हैं ना, परिभाषा लगी हुई देख के ब्राह्मण नहीं टेढ़वाएंगे। बोले महाराज भूख लग रहा है तो भोजन ही कर लो। तीसरी बार फिर भोजन बनाए, मगर उसका नियम था जब तक भगवान को अर्पण नहीं कर लेते तब तक महाराज गर्गाचार्य ने भोजन नहीं किया। फिर तीसरी बार, भूखा तो बहुत था, भूख बहुत जम से लग रही थी, मगर क्या करे, ठाकुर जी को अर्पण करिए। और वो कहता है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। नियम देखें, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसियां बसाने की। महाराज अपने उसूलों से, अपने नियम से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महाराज प्राण भले ही चले जाए मगर सिद्धांतों का पालन उन्होंने जरूर किया। तीसरी बार फिर भोजन लगाए, भोजन बनाए, भगवान को अर्पण किया। भगवान आए, आधा थाली खीर खाए। उसके पश्चात कहा भगवान ने, गर्गाचार्य जी आंखें खोलो। जैसे गर्गाचार्य ने आंखें खोली तो क्या देखा, परमात्मा साक्षात सामने खड़े हैं। दंडवत उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। बोले, प्रभु आप तो अवतार हो गया और मैं नहीं जान पाया। महाराज मैंने आपका नामकरण संस्कार किया है, प्रभु आपने मुझको श्रेय दिया है। स्वयं सिद्ध सब काज प्रभु मोहि आदर दयऊं। परमात्मा का हर एक कार्य सिद्ध होता है और जिनको श्रेय देना चाहते हैं उसी को सामने ले आते हैं। भगवान से प्रार्थना की, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु 2 बार अपने जूठन से मुझको आपने वंचित रखा है, अब अपने हाथ से छोटे बालक बन करके आए, मेरी गोदी में बैठे, अपने हाथ से खीर खिलाए। गोदी में छोटा रूप लेकर के आया, बैठे आराम से खीर निकाल रहे हैं, गर्गाचार्य को खिला रहे हैं। अब अक्कम माता यशोदा फिर आगे, वह महाराज जुठनी हुई इसका महाराज की हिस्सा। यशोदा तू धन्य है, आज जिन नैनों ने देखा है वो बोल नहीं सकता और जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता। आंख ने जो देखा है बेचारा वो कैसे बोलेगा, और जो बोल रहा है बेचारा देख नहीं सकता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि शंता। महाराज इसलिए कहा गया है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ करूं तो करूं कैसे, न तो जुबान को दिखाई देता है न नजरों से बात होती है। महाराज जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकता और जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता। भगवान को प्रणाम निवेदन किए और प्रणाम निवेदन करके गर्गाचार्य जी जान गए ठाकुर जी का अवतार हो चुका है, मैंने नामकरण संस्कार किया, भगवान ने मुझको श्री प्रदान किया। चले गए और जाने के पश्चात भगवान की बाल लीला फिर आरंभ होती है। एक दिन भगवान ने क्या किया, माटी खाई। गोपियां शिकायत करती है, यशोदा आपके बालक ने माटी खाई है, ब्रह्म रजली है। बोले क्यों भगवान ने माटी खाई? माता यशोदा को सारे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में भगवान को कराना था। और जिन बच्चों का पुतना ने वध किया था, पुतना का भगवान ने दुग्ध पान किया तो भगवान के उदर में आए वो बच्चे, और उन बच्चों का उद्धार ब्रह्मरज, ब्रज नहीं ब्रह्मरज लिखा है भागवत में वेद व्यास जी ने, उन मट्टी के द्वारा उन बच्चों का उद्धार होना था। और एक निवेदन करो, भगवान राम ने रावण का वध कितने बाणों में किया? कभी रामायण में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, रावण के वध करने के लिए भगवान को कितने बाणों की आवश्यकता पड़ी? रघुनायक शायद चले मालहू काल फनीश, 31 बाण 31, 31 बाण के प्रयोग करके 31वें बाण का प्रहार नाभि कुंड में हुआ था। लेकिन भूल करके भी भगवान राम ने रावण के हृदय में बाण नहीं चलाया। कई बार सिर काटे लेकिन हृदय में बाण नहीं चलाया। बोले क्यों नहीं चलाया? हृदय में अगर कहीं बाण चलाते तो परिणाम क्या होता मालूम है? परिणाम ये होता, ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, ब्रह्मांड पूरा। प्रमाण देखे, रावण क्या करता, अपने हृदय में जानकी जी का ध्यान करता था हमेशा। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम जी
दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें प्यास 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 लगेगी, जब मेरी श्याम जी को भूख लगेगी। माखन की मिश्री और मिश्री बन जाऊंगी, माखन की मठरी और मिश्री बन जाऊंगी, मैं दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जानकी जी का ध्यान करता था। जैसे भगवान राम ने रावण के हृदय में बाण चलाने को तैयार हुआ तो क्या देखा, यही के हृदय बस जानकी, इनके हृदय में जानकी जी का वास है। जानकी उर मम वास है और जानकी के हृदय में मेरा वास है। मम उदर भुवन अनेक, मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड है, लागत बाण सब करनाश है। अगर वहां बाण मार दूंगा तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भूल करके भी रावण के हृदय में बाण नहीं चलाया, क्योंकि रावण हमेशा जानकी जी का ध्यान करता था अपने हृदय में। और ठीक वैसे ही आज देखे, जब भगवान ने माटी खाई थी तो माटी इसलिए भगवान ने खाई ताकि माता जी को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और जिन बच्चों को पुतना ने मौत के घाट उतार दी थी, आज उन बच्चों को भगवान ने नया जीवन दान प्रदान कर दिया। और भगवान की बाल लीला को देख करके बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, योगी समाधि को छोड़ देते हैं। और स्पष्ट आपसे बात कह दूं, हमारे मुसलमान भाई जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, कवि रसखान का नाम आपने सुना होगा। कवि रसखान क्या लिखते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीला को देखकर? रसखान जैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक भगवान की बाल लीला को देखकर क्या लिखते हैं? धूरी भरे अति शोभित जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वाह वाह। रसखान कवि भगवान की लीलाओं को देख करके भगवान के भक्त बन गए। कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान लिखते क्या है? धूरी भरे अति शोभित जो, तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। या छवि को रस खान निहारत। कवि रस खान भगवान की लीलाओं को देखकर क्या लिखते हैं? या छवि को रस खान निहारत, भारत काम कलानिधि कोटि। करोड़ों कामदेव जिनकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं है, जो सुंदरता को भी लजा दी, इतने सुंदर मेरे भगवान कृष्ण है। तभी तो रसखान जैसे कवि भगवान के इन लीलाओं को देख करके सुध बुध खो बैठते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, खेल रहे थे भगवान, माखन रोटी हाथ में है, खा रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं। तो रसखान क्या लिखते हैं? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी।
वो कौआ बहुत भाग्यशाली है जिन्हें भगवान के उच्छिष्ट मतलब जूठन खाने को मिल गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। अरे विशेषता खोल की नहीं है, विशेषता भक्ति की है। कागभूषण से संतों ने कहा, महाराज अधम कौवे की योनि पर क्यों रहते हैं, सुंदर मानव का तरण क्यों धारण नहीं कर लेते। भैया जिस योनि से भगवान को मुझको दर्शन हुआ है वही मेरे लिए प्रिय है। हनुमान जी से कहा, महाराज आप कपि के रूप में क्यों रहते हैं, मानव क्यों नहीं बन जाते। बोले जिस योनि के द्वारा मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है मुझको योनि प्रिय है। विशेषता खोल की नहीं है, विशेषता भक्ति की है। हमारी भावनाएं कैसी है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, भगवान कृष्ण की जब बाल लीला चलती है, एक दिन की बात है, माता यशोदा क्या करती है, दधि मंथन करती है। कार्तिक मास का एक बहुत सुंदर नाम है पुराणों में, आपने सुना हो तो जरूर मुझको बताना क्या नाम है। 4 अक्षरों में है उनका नाम। कार्तिक मास का नाम है दामोदर मास। इसी दामोदर मास में माता यशोदा दधि मंथन करती है। और दधि मंथन कैसे करती, तो वेद व्यास जी क्या लिखते हैं, इस माता यशोदा के दधि मंथन में एक साधक के जीवन की सारी साधना पद्धति भरी हुई है। कैसे देखें, वेद व्यास जी क्या लिखते हैं, क्षोभम वाश पृथु कटी तटे पुत्र स्ने स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो रज्जा कर्षण श्रम भुज चलत कंकणों कुंडले चा। माता यशोदा कमर को सूत से बांध करके रखी है। रेशमी घाघरा माता यशोदा पहनी है। कमर को सूत से बांध करके रखना मतलब दृढ़ कर्म करना। कथा का भाव देखें, रेशमी वस्त्र है, वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। दूसरी फिर क्या लिखते हैं वेदव्यास जी, भगवान कृष्ण को जब याद करती है माता यशोदा, दूध की धारा टपक पड़ती है। रज्जा कर्षण, जब रस्सी को खींचती है, बाहें थक जाती है, मस्तक पर पसीने की बूंद दिखाई पड़ती है, कानों के कुंडल और कर्णफूल हिल रहे हैं, मस्तक पर पसीने की बूंद है। और अपनी बेनी में माता यशोदा चंपा फूल की मालती पुष्प की गजरा लगाई है और गजरा टूट टूट करके नीचे करती है। दधि मंथने का काम भी चल रहा है, भगवान को स्मरण भी करती है माता यशोदा। मतलब भाई सीधा शर्त यह है, हम संसार के सारे कार्य को करते करते भगवान का स्मरण करें। अरे जब भागवत स्थल में बैठ करके घर के बारे में सोच सकते हैं तो दुनिया में काम करते हुए भगवान के बारे में क्यों नहीं सोच सकते। अभ्यास बस चाहिए भाई। संसार का काम ऐसा नहीं कहा भागवत में जाग मारा चुपचाप बैठे जंगल में के करना। संसार के सारे कार्य करते करते भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन से क्यों कहते गीता का 8वें अध्याय में, भगवान ने अर्जुन से तो यही कहा था ना कि बोले अर्जुन माम निस्मर युद्ध है चा, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, मगर कैसे, मेरा स्मरण करते हुए। मतलब क्या, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करते रहो। तात्पर्य है हम सब जीवों के लिए कि हम सब संसार के सारे काम करते करते भगवान का स्मरण करें। और माता यशोदा जब दधि मंथन करती है, भगवान को याद करती है, उसमें भगवान कृष्ण आए और महाराज जैसे भगवान आते हैं, माता यशोदा कहती है बेटा आ गया। हाँ, ठीक उस समय पद्मगंधा नामक गाय का दूध, गाय का नाम गंगी, पद्मगंधा, ऐसे उस समय गौ का नाम रखा जाता था। दूध उबल रही थी, माता जी दूध को बचाने के लिए गई। भगवान ने क्या किया, पत्थर लिया और मटकी को तोड़ दी। जैसे मटकी टूटी, सब दधि बिखर जाती है। बेंद्रा मल्ल की और बेंद्रा हो खा जाओ रे, रामावतार में कूद कूद के फल खाओ, कृष्ण अवतार में दूध दही पी लो रे। बेंद्रा मतलब नंबर 1 के उत्पाती। सब लोग बांट दी भगवान, आओ तुम खा जाओ का है। और माता यशोदा आकर के देखती है, बेटा तूने क्या किया बेटा, सास के जमाना की मटकी बेटा, सीजे हुए मटकी बेटा, कहाँ पर फूट दरसते हैं बेटा। भगवान ने कहा माँ, एक न एक दिन इस मटकी को फूटना ही था। मटकी मतलब कथा का आध्यात्मिक भाव क्या है, शरीर ही वो मटकी है मेरे भाई, और एक न एक दिन इस मटकी को फूटना ही। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति
अधम शरीरा, ये मटकी है और इसके साथ हमको रहना है, शरीर के साथ ना जाने 80 साल रहेंगे, 85 साल रहेंगे, और रहते रहते इनसे क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और भगवान कहते हैं आसक्ति को समाप्त करना आवश्यक है। जब तक आसक्ति समाप्त ना हो तब तक विरक्ति और भक्ति का रंग नहीं चढ़ पाएगा। महाराज इसलिए भगवान ने मटकी तोड़ी। और कभी कभी माताओं के सामने धर्म संकट भी आती है। एक यादव परिवार की घटना आपको सुना रहा हूं, जरा ध्यान से आप सुने। यादव परिवार में क्या हुआ, एक नई नई बहू आई थी, तो फिर एक शिष्य ने कहा, अरे माई खुर तो महाराज बन के नहीं, वो 4 पांव वाले बन के खुर होते माता जी, अगर ऐसे आप कहेंगे रे माई तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो बेचारी क्या बोलती है, अरे महाराज हम जैसे लोग थोड़े नरक जाते हैं महाराज, नरक तो आप जैसे लोगों को मिलता है महाराज, नरक तो आप जैसे लोगों को मिलता है। इतनी भोली भाली है। किंकर महाराज जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, वापस लौट करके महाराज ने प्रणाम निवेदन किया, जो इतनी निश्चल है, इतनी निष्कपट है, ये नहीं जानते कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। जो जितने निश्चल और निष्कपट है भगवान के उतने ही करीब है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज भी अगर कोई व्यक्ति उतने निश्चल हो जाए, निष्कपट हो जाए, मैं व्यासपीठ से दावे के साथ कह रहा हूं, भगवान पल पल में मदद करते हैं। वृंदावन की एक सच्ची घटना आपसे कह रहा हूं, जरा ध्यान से आप कथा सुने। वृंदावन में एक भोलाराम निषाद नाम का व्यक्ति रहता था। जाति का निषाद जाति का था, और वो रघुनाथ जी की मंदिर में रहते थे। उनकी 3 बेटियां विवाह के योग्य हो गई। ज्यादा नहीं, 4 बीघा जमीन घर में था। सोचा जमीन बेच देता हूं, बेटियों का हाथ पीला कर देता हूं। एक सेठ जी के पास गया और जाकर कहा, सेठ जी अपनी जमीन में गिरवी रखने के लिए आया हूं, आप पैसे मुझको दे दीजिए, मेरी 4 बीघे की जमीन आप गिरवी रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, बोले राम कितना पैसा चाहिए विवाह के लिए? इतना पैसा दे दो सेठ जी, ताकि मेरी 3 बेटियों का विवाह सरलता से संपन्न हो जाए। पैसा लेकर के आया, लेकिन सेठ ने ये बात जाना कि इसमें साइन करना है। भोलाराम पढ़ो क्या लिखा है। भोलाराम निषाद कहता है, हुजूर रघुनाथ जाने। उनका एक तकिया का नाम था रघुनाथ जाने, हुजूर रघुनाथ जाने। सेठ जी जान गए, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इनकी जमीन हड़पी जा सकती है। तुरंत एक प्रति फिर से बनाई। पहले प्रति में लिखा था कि मैं एक जमीन को गिरवी रख रहा हूं, दूसरी प्रति और बनाई और कहा कि मैं जमीन बेच रहा हूं। दोनों में साइन करवा ली। पढ़ो भोलाराम, लिखा क्या है, हुजूर रघुनाथ जाने। अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगा दी। अब तो सेठ समझ गए, इनकी जमीन तो मैंने हड़प ली, जमीन तो मुझको प्राप्त हो गया। गए, बेटियों का विवाह संपन्न किया। विवाह के करीब 3 साल बाद मूलधन लेकर के आया। बोले सेठ जी आप मेरी जमीन वापस कर दीजिए। सेठ ने कहा, बोले राम तुमने जमीन बेची, गिरवी रखी है? बोले सेठ जी मैंने जमीन गिरवी रखी है, बेची नहीं। बोले बोले राम मेरे पास तो सबूत है, तुमने जमीन बेच दी है। बेचारा उल्टे पांव वापस लौट आया पैसा लेकर के। रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर खूब रोए। बोले प्रभु मैंने तो ये सुना था कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, क्या आज अंधेर हो जाएगा क्या? चुपचाप रहा, मंदिर में बैठकर खूब रोया, कुछ नहीं बोले। उनको रोते देखकर पंडितों ने पूछा, बोला राम क्यों रो रहा है? महाराज अपनी 4 बीघा जमीन मैंने सेठ जी को गिरवी रखी है, मगर सेठ जी की नीयत खोटी है, वो मुझसे कहता है कि मैंने जमीन बेच दी है। पंडितों ने कहा चलो किसी योग्य वकील के पास चलते हैं और वैधानिक ढंग से इनकी लड़ाई लड़ते हैं। वकील के पास गए, केस दायर की, और नियत तिथि में दोनों पक्षों के वकीलों में जिरह होती है। वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश ने पूछा, बोल भोलाराम तुम कह रहे हो कि तुमने जमीन गिरवी रखी है, सेठ जी कह रहे हैं कि तुमने जमीन बेच दी है, सेठ जी का कहना है। वकीलों में खूब जिरह चलती है। तो एक आध गवाह तुम्हारे सामने था? जी हुजूर रघुनाथ जाने। चाय पर पहुंचा दो ना, यहाँ से बोल दो। न्यायाधीश ने समझा रघुनाथ जाने किसी व्यक्ति का नाम होगा, सम्मन जारी कर दी। वृंदावन में पूरा घूम लिया, कहीं भी रघुनाथ जाने नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। अंत में ठाकुर जी के मंदिर, रघुनाथ जी के मंदिर जहां भोलाराम रहते थे, पुलिस ने क्या की, वो वारंट मंदिर में छोड़ दी।
पंडितों ने कहा भगवान आपके लिए फल आता है, फूल आता है, लेकिन आज किसी न्यायाधीश ने महाराज आपके लिए सम्मन जारी कर दी है, भगवान के मंदिर में रख दी। नियत तिथि में सुनवाई थी महाराज, खचाखच अदालत भरी, न्यायाधीश आए, वकीलों में जिरा होती है और वकीलों ने एक सवाल ये पूछा, न्यायाधीश ने वकीलों के माध्यम से सवाल पूछवाया, भोला राम क्या तुम्हारे रामजन यहाँ हाजिर हैं? बोले जी हुजूर। 3 बार अदालत में आवाज आती है, राम जाने हाजिर हो, राम जाने हाजिर हो, राम जाने हाजिर हो। एक वृद्ध पुरुष झुकी हुई कमर, फटी हुई धोती, लाठी टेकते सीधे उस अदालत में आया और अदालत में आकर के सामने खड़ा हो गया। न्यायाधीश ने वकीलों से पूछवाया, तुम कौन हो? बोले हुजूर मैं राम जाने। तुम्हारा नाम है? बोले जी। तुमको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर के कहो, वहां पर नहीं कह सकते। कटघरे में खड़ी कर दी गई, शपथ दिलाई गई, भगवत गीता सामने रखी गई। तब वकीलों ने सवाल किए, न्यायाधीश ने वकीलों के माध्यम से पूछना आरंभ किया, बोल राम जाने क्या भोला राम निषाद ने जमीन बेची है कि गिरवी रखी है? बोले हुजूर इन्होंने 2 प्रति तैयार की है और एक प्रति में इन्होंने लिखा है कि जमीन बेच रहा हूं, एक में लिखा है इन्होंने जमीन गिरवी रख रहा हूं और मेरी बात पर भरोसा नहीं है। न्यायाधीश साहब अभी पुलिस बुलाओ और इस सेठ की अलमारी में, इस घर में 3 अलमारी है और इसके बीच की अलमारी में नंबर 16 का जो रजिस्टर है, पेज नंबर 32 में जो लिखा है अभी मंगाए। न्यायाधीश का माथा चकराया, आज तक इतनी मैंने नौकरी की है, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा है जो क्या कहता है इसके घर में 3 अलमारी है, बीच की अलमारी में नंबर 16 का जो रजिस्टर है, पेज नंबर 32 भी बताया। सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए न्यायाधीश, इनकी याददाश्त इतनी तेज है जो ऐसा कह रहा है कि 16 नंबर का रजिस्टर, पेज नंबर 32 में जो लिखा है पुलिस भेज करके मंगवाइए। न्यायाधीश ने आदेश जारी की, पुलिस गई वहां, अलमारी खोली, बीच वाली अलमारी, नंबर 16 नंबर का रजिस्टर लाया और ला करके सीधे न्यायाधीश के टेबल पर रख दी। उन्होंने कहा, हुजूर न्यायाधीश साहब, जज साहब, पेज नंबर 32 निकालिए। न्यायाधीश कुछ समझ नहीं पा रहा था बेचारा, क्या हो रहा है मेरी अदालत में आज। एक टक उनकी ओर देखा, उन्होंने कहा, न्यायाधीश साहब पेज नंबर 32 में जो लिखा हुआ है भरी अदालत में सबको पढ़ करके बताइए। जैसे पेज नंबर 32 निकाली गई, उसमें लिखा था कि मैं भोला राम वल्द आत्माराम पूरे होशे होश में अपनी 4 बीघा जमीन आज मैं गिरवी रख रहा हूं। और एक फिर कहा, हुजूर एक पेज और खोलिए, उसमें इन्होंने लिखा है बेईमान ने कि इन्होंने जमीन बेच रहा हूं। एक में लिखा था बेच रहा हूं, एक में लिखा था गिरवी रख रहा हूं। उन्होंने कहा, हुजूर ये बेचारा पढ़ा लिखा कम है, अंगूठा दोनों में लगा है, देख लीजिए। दोनों में अंगूठा लगा था। न्यायाधीश को सच्चाई जानने में अब देर ना लगी। न्यायाधीश सारी बातें समझ गए और समझ करके ये फैसला दिया, अदालत ये फैसला देती है कि भोला राम निषाद की जमीन वापस कर दी जाए और उनका पैसा वापस किया जाए, बतौर 1 लाख रुपए इनको और मुकदमे के खर्च के रूप में इसको और सेठ जी प्रदान करेंगे। कलम तोड़ दी और तोड़ करके न्यायाधीश उठ करके चला गया। सारा
मालिक के रोयश गावे, नारद तारक ध्यान लगावे, नारद तारक ध्यान लगावे, और करे जयकार, करेगा कर जोड़ी, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल इतना प्यारा है, कृष्ण